हेलो एवरीवन, दिस इज गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर फॉर योर एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, दिखता कैसा है। So, an expression of the form px equal to a0 plus a1x plus a2x square plus an x raised to n, where an ये जो हमारे x raised to n के साथ जो कोएफिशिएंट है ना, ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे अब अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल p ऑफ x की जगह पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1 प्लस 2x लिख सकती हूँ, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। फिर दूसरा मान लो अगर मैं लिखूं px इक्वल टू 1 प्लस देन 3x प्लस 4x स्क्वायर। फिर थर्ड अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो ये ऐसा हो सकता है, लेट्स से 3/4 प्लस 1/√2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा लेट्स से एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, दीज आर योर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल जो इस टाइप के एक्सप्रेशंस है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल और कुछ एग्जांपल्स देख लिया हम लोगों ने। अब इम्पोर्टेंट बात पे आएंगे जो कि है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का? सो इफ px is any polynomial in x, the highest power of x in px is called degree of polynomial px। ठीक है, तो x का जो हमारे पास देखो पॉलिनोमियल का इक्वेशन कैसा है, p of x क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल an x रेज टू n, और यहाँ पे an होता है हमारा नॉन जीरो। तो बच्चों यहाँ पे an अगर नॉन जीरो है मतलब हाईएस्ट पावर ये है हमारी इक्वेशन में, तो इसीलिए ये जो p ऑफ x है इसकी डिग्री क्या है बच्चों, इसकी डिग्री हमारे पास n होती है। तो आपके पास पॉलिनोमियल में जो भी x का हाईएस्ट पावर होगा उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप डिग्री बोलोगे। जैसे हम लोगों ने अभी ये जो एग्जांपल्स देखे पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2x, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है बच्चों, 1 है ना। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 1 है। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है एज यू कैन सी यहाँ पे पावर 1 भी है x का, बट हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। सिमिलरली यहाँ पे पावर हमारे पास 1 भी अवेलेबल है और 3 भी अवेलेबल है, यहाँ पे 2 नहीं अवेलेबल है, तो इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है। अच्छा, अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं, लेट्स से ए नॉट, नहीं एक सेकेंड, जस्ट लेट मी गिव प्रॉपर एग्जाम्पल। तो अगर मैं ऐसा लिखूं 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x का पावर 4, तो बच्चों इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। तो इसीलिए जो भी x का हाईएस्ट पावर अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं पॉलिनोमियल की। ठीक है, और यहाँ पे देखो an इक्वल नॉट इक्वल टू 0 इसी के लिए ही है क्योंकि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री n है। अगर मान लो an हमारा 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक पहला वाला टर्म क्या आएगा, an-1 x रेज टू n-1, तब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान देना है। उसके बाद अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, ठीक है, हमारे पास अगर डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है तो इसका हम लोगों ने एक खास नाम रखा है जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था बच्चों हम लोगों ने, हमारे पास क्या था, 1 प्लस 2x था ना, पॉलिनोमियल को हम लोगों ने क्या लिया था, 1 प्लस 2x। तो ये हमारे पास कैसा पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होगा तो इसका नाम रखा है हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। को एग्जाम्पल देती हूँ, p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल आ गया। और सिमिलरली अगर मेरे पास कोई 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे मैं एग्जांपल लूं पी एक्स इक्वल टू लेट्स से 3 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर देन प्लस लेट्स से 10x क्यूब, ठीक है। या एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से 1 प्लस x क्यूब लेती हूँ सीधा। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इनका हम लोगों ने क्या नाम रखा है बच्चों, दीज आर कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। These are called as cubic polynomials क्योंकि इनका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, ठीक है। तो अब ये चीजें क्लियर है, तो एक चीज मुझे आगे आपको बतानी है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट लेट्स से x इक्वल टू k। तो बच्चों मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू लेट्स से 1 प्लस इसको ही लेती हूँ मैं, x क्यूब लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे लेट्स से x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू निकालना है कि ये पॉलिनोमियल x इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू लेगा, तो व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 रखूंगी विच इज 1 प्लस 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो हम ये 9 को क्या बोलेंगे, 9 इज व्हाट, 9 इज वैल्यू of px at x equal to 2, ठीक है। 9 is value of px at x equal to 2। अच्छा अब मान लो अगर मैं एक दूसरा कोई पॉलिनोमियल ले रही हूँ px equal to let's say if I am taking 2x plus 3, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ x इक्वल टू लेट्स से 5 पे आप इसका वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये p ऑफ 5 इक्वल टू 2 इंटू 5, x की जगह मैंने 5 रखा एंड यहाँ पे प्लस 3, तो दिस इज गिविंग मी 10 प्लस 3 गिव्स यू 13। तो ये जो 13 है, 13 क्या है, 13 इज वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 5। तो इन जनरल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k क्या होता है, हम उस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू k सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमें उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट x, k आपको समझ में आ गया है, तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों अब समझना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से सुनना। तो मान लो मेरे पास p ऑफ x है, लेट्स से x स्क्वायर माइनस 4x एंड लेट्स से प्लस 3, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, इसको क्या नाम दिया है हम लोगों ने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे x का वैल्यू, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू मैं x इक्वल टू 3 पे फाइंड करती हूँ, ठीक है। तो p ऑफ 3 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 12 प्लस 3, सो दिस इज 0, ठीक है। तो ये जो 3 है ना, इस 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 इज योर जीरो ऑफ px, 3 इज जीरो ऑफ px, मतलब इस पी एफ एक्स में हम लोग अगर वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ दिस पी ऑफ एक्स एट 3 इज 0, तो हम इस 3 को क्या बोलेंगे, योर 3 इज जीरो ऑफ पी एक्स। अब देखो अगर मान लो मैं x इक्वल टू 1 पुट करूं इसमें, तो p ऑफ 1 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 3, तो ये भी देखो 0 आता है, तो हम 1 को भी क्या बोलेंगे, 1 इज ऑल्सो जीरो ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब देखो रैंडमली मैं एक x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करके देखती हूँ, तो p ऑफ 2 क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 3, तो दिस इज गिविंग मी माइनस 4 प्लस 3, मतलब यहाँ पे आ रहा है माइनस 1। तो अगर मैं वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो उस पे 0 नहीं आ रहा है ना, तो हम बोलेंगे 2 इज नॉट जीरो
ऑफ पी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या कि पी ऑफ एक्स में, यहाँ एक्स में जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आपको पी ऑफ एक्स का जीरो मिले, पी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो मिले, तो आप क्या बोलोगे, मान लो फॉर एक्स इक्वल टू के इफ पी ऑफ के इज जीरो, ठीक है, x की जगह k सब्स्टिट्यूट करने पे हमें p ऑफ k की वैल्यू जीरो मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, देन x इक्वल टू k इज जीरो ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब ये तो हुआ अल्जेब्रिकली कि जीरो क्या होता है, वेन एवर आई सब्स्टिट्यूट वैल्यू of let's say x equal to k in p of x, तो I will get value of p of x as zero। तो ये हुआ हमारा मीनिंग अल्जेब्रिकली। बट अगर हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे, सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो बच्चों सबसे पहले अब देखो, सब पॉलिनोमियल्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हारे सिलेबस में जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स कवर किया गया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी कवर किया गया है। ठीक है, तो इफ यू कंसिडर दिस एग्जांपल, ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक से एग्जांपल लिया है। सो वी हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू 2x प्लस 3, मतलब px इक्वल टू कितना, 2x प्लस 3, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। एंड फ्रॉम द ज्योमेट्री वी नो कि ये जो होता है, ये क्या होता है, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ। ये कैसी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप इक्वल्स टू 2 एंड y इंटरसेप्ट एज 3, एज यू कैन सी। यहाँ पे ये इसको कहाँ पे कट कर रहा है, 3 पे कट कर रहा है, और यहाँ पे इसका स्लोप कैसा है, 2 है। ठीक है, तो व्हाट इट इज, हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर देखो, मान लो मैं p ऑफ x को जीरो रखूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब 2x इक्वल टू माइनस 3 मिलेगा, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, -3/2। तो अगर x की वैल्यू मैं इसमें -3/2 रखती हूँ, देखो p ऑफ -3/2, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ -3/2 प्लस 3, तो 2 कैंसिल, ये होगा -3 प्लस 3 गिव्स मी 0। मतलब यहाँ पे जो x इक्वल टू -3/2 है, इट इज 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये जो इस इक्वेशन में, ये पॉलिनोमियल में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -3/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें p ऑफ x का वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है बच्चों, ये एक्स एक्सिस को -3,0 पे कट कर रहा है। कैसे, अगर मैं इसमें -3/2 वैल्यू रख रही हूं, तो मुझे p ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, एंड हेंस दिस लाइन इज कटिंग x एक्सिस एट -3/2, 0। और यही होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, कि हमारा जो ग्राफ है, हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। जीरोस का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 कट्स x एक्सिस एट -3/2, 0। तो ये जहां पे कट करता है ना, वो हमारा 0 होता है, दैट इज 0 ऑफ p ऑफ x। मतलब यहाँ पे हमारा 0 क्या है, -3/2 है। ठीक है, तो दिस इज योर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। फिलहाल हम लोगों ने किसके लिए देखा, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब देखो, मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ अपार्ट फ्रॉम ये टेक्स्ट बुक का एग्जांपल। मान लो मेरे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू लेट्स से 5x प्लस 3, ठीक है, या अगर ऐसा नहीं लेना है तो लेट्स से 5x माइनस 8। ओके, तो अब इस पॉलिनोमियल का मुझे 0 निकालना है, तो ये क्या होगा बच्चों, मैं इसको 0 सब्स्टिट्यूट करूंगी, p ऑफ x को 0, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 8/5 आएगी। तो हमारा ये जो लाइन होगा ना, लाइन 5x माइनस 8, तो लेट मी ड्रॉ दिस, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, तो ये हमारा लाइन
एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 8/5 पे कट करेगा। 8/5, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 8/5, 8/5, 0 पे कट करेगा। ठीक है, और इसका ये कैसे बनेगा ग्राफ इसका, समवॉट लाइक दिस, क्योंकि हमारा स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। ये -8 है इसका y इंटरसेप्ट और स्लोप हमारा 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 8/5, 0 पे ना, तो ये जो 8/5 है वो 0 है इस लीनियर फंक्शन का। So I hope this is clear, geometrical meaning of zeros of linear polynomials. Okay, so now let's move to zeros of quadratic polynomial. तो बच्चों एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग zeros of quadratic polynomial क्या होता है। So we have a quadratic polynomial x² minus 3x minus 4, और अगर आप इसको प्लॉट करोगे by substituting values of x and getting values of y, तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। ठीक है, ये यहाँ से it will look something like this। ठीक है, तो इस तरीके का आपको ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ को बोलते क्या है हम लोग, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, सो दिस यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, बट फिलहाल के लिए आप याद रखो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। तो बच्चों अब इसके जीरोस कैसे हैं, देखो अगर मैंने यहाँ पे मान लो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने सॉल्व किया, x² minus 3x minus 4 इक्वल टू 0 रखा, मतलब ये हमारा p of x है ना, मैंने p of x को क्या रखा, 0 रखा। सो दिस इज सेम एज हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है। अगर आपने चैनल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप उनको चेक कर लेना एक बार, वन शॉट रिविजन में है। उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, x² minus 4x प्लस x minus 4 इक्वल टू 0। मैंने इसको फैक्टराइज किया, तो अब x कॉमन निकालोगे तो ये होगा x minus 4 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा x minus 4 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा x minus 4 और ये हो जाएगा x plus 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू 4 और यहाँ पे x इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं 4 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, मेरा p of x ही है ना, तो इफ आई सब्स्टिट्यूट 4 हियर तो आई विल गेट 16 माइनस ये हो जाएगा 12 माइनस 4, मतलब ये 0 आ रहा है मुझे। एंड अगेन इफ आई सब्स्टिट्यूट -1 है तो भी मुझे 0 आएगा। मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस कौन से हैं, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -1 आर जीरोस ऑफ p of x। अब जीरोस ऑफ p of x का मतलब क्या, एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, ये जो हमारा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को यहाँ टच कर रहा है या कट कर रहा है, कट ही बोलेंगे हम लोग। तो अगर मैंने यहाँ 4 रखा तो y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है इसका, 0 आ रहा है, और यहाँ अगर मैंने -1 रखा तो अगेन y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी वही कंसेप्ट है कि जो हमारा ग्राफ है p of x का, वो x एक्सिस को जहां पे कट करता है वो हमारा 0 ऑफ p of x होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड 3 cases for zeros of quadratic polynomial। तो बच्चों अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, या ऐसा p of x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका ग्राफ ना हमेशा इसी टाइप का आने वाला है। मतलब इट विल लुक लाइक दिस और इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, तो इसका ग्राफ तो हमेशा इस टाइप का आने वाला है। अब इसमें आपके पास होंगे 3 केसेस, तो उसमें से फर्स्ट केस देखो, ये द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, और इसमें भी यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। So the x coordinates of a and a dash are the 2 zeros of this quadratic polynomial ax² plus bx plus c in this case। तो इस केस में हमारे पास इस quadratic polynomial को कितने जीरोस है, 2 जीरोस है। ठीक है, अब ये 2 जीरोस बच्चों कब आते हैं, algebraically अगर आपने quadratic equations चैप्टर कर लिया है तो उसमें
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये कब होता है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो उस केस में हमारे पास 2 रूट्स मिलती है। ठीक है, तो 2 रूट्स मिलती है मतलब 2 जीरोस मिलते हैं। तो अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस केस में हमें इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस मिलेंगे और हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। अब हमारा सेकेंड देखो case where the graph cuts the x-axis at exactly 1 point, that is 2 coincident points। तो इस केस में हमारे पास अगर इक्वेशन है ये p of x is ax square plus bx plus c, तो इस केस में हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो इसमें आती है हमारी रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल और इक्वल रूट्स आएंगी मतलब हमारे पास जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे ही कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है? Here are 2 points A and A dash coincide here and become 1 point A। coincide होती है मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स होती है। एंड थर्ड केस देखो यहाँ पे, here the graph is either completely above x axis, ये वाला केस, या it is completely below x axis, ये वाला केस। तो इस केस में, इन दोनों केसेस में हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, तो इस केस में हमारे पास नो जीरोस होंगे। नो जीरोस होते हैं मतलब क्या? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, और नो रियल रूट्स बच्चों कौन से केस में होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा अगर लेस देन 0 होता है तो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 केसेस होते हैं, या तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, या तो एक पे कट करेगा, या तो किसी पे भी नहीं कट करेगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों हमारे पास फाइनल रिमार्क है रिगार्डिंग द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो इन जनरल अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, तो द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मोस्ट एंड पॉइंट्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एंड पॉइंट्स पे कट करेगा, मतलब 0 पे भी कर सकता है, 1 पे भी कर सकता है, 2 पे भी, 2 पॉइंट्स पे भी कट कर सकता है, 3 पे भी कर सकता है, एंड एट मोस्ट एंड पॉइंट्स पे कट करेगा, n से ज्यादा पॉइंट्स पे कट नहीं कर सकता है एक्स एक्सिस को। Therefore, a polynomial px of degree n has at most n zeros। ठीक है, आपके पास अगर पॉलिनोमियल है p of x जिसका डिग्री क्या है? n है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस होंगे बच्चों? n जीरोस होंगे। n जीरोस से ज्यादा जीरोस उसको नहीं हो सकते हैं, मतलब देयर कैन एग्जिस्ट n नंबर्स जिनके लिए आप यहाँ पे वो नंबर्स पुट करो तो आपको p of x का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 2.1। फटाफट ये फिनिश करेंगे हम। तो वी हैव द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन दीज डायग्राम्स फॉर सम पॉलिनोमियल ऑफ px। हमें px की इक्वेशन नहीं दी है, बस उसके ग्राफ्स दिए। तो हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो अब बच्चों फर्स्ट केस देखो यहाँ पे, दिस फर्स्ट केस, इसमें आप देखते हो ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ है हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कहीं पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसको कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? हमें क्या बोला है? नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास 0 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 0 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, मतलब एक भी 0 नहीं है यहाँ पे। उसके बाद इस पे अगर देखोगे तो ये सेकंड वाला, एज यू कैन सी ग्राफ इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 0 है हमारे पास। ठीक है, ग्राफ के पास। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इस थर्ड वाले क्वेश्चन को देखोगे तो हमारा ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, उसके बाद यहाँ भी कट कर रहा है, उसके बाद यहाँ भी कट कर रहा है, मतलब हमारा ग्राफ इसको
3 प्लेसेस पे कट कर रहा है, तो इस हमारे p ऑफ x को कितने जीरोस है? 3 जीरोस है एग्जैक्टली। अगेन लेट्स लुक एट दी फोर्थ। हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, तो वी हैव एग्जैक्टली 2 जीरोस इन दिस केस। तो देखो अब हमें इक्वेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है, इक्वेशन चाहिए ही नहीं हमें जीरो निकालने के लिए, अगर ग्राफ है तो हमारा काम हो रहा है। अब फिफ्थ नंबर देखेंगे तो यहाँ पे एक यहाँ कट कर रहा है, फिर यहाँ पे कट कर रहा है, फिर यहाँ कट कर रहा है, तो वी हैव एग्जैक्टली 4 zeros in this case। और अगर यहाँ देखोगे तो 1 zero is this, another is this, उसके बाद this, तो एग्जैक्टली 3 zeros we have। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा और उसके जीरोस होंगे और उनके बीच में हम लोग क्या करेंगे? रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का क्या रिलेशनशिप होता है जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू लेट्स से ax प्लस b। ठीक है, और इसको मैं कर रही हूँ सब्स्टिट्यूट जीरो, तो अगर ax प्लस b जीरो है तो ax हो जाएगा माइनस b और x क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस b बाय a हो जाएगा। ठीक है, अब जो x है हमारा वो जीरो है p ऑफ x का, यहाँ पे मैं माइनस b बाय a रखूंगी, तो ये हमारे पास क्या रिलेशन आया? दिस इज जो जीरो है हमारे पास इस पॉलिनोमियल का, दिस इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये किसके लिए हमारे पास रिलेशनशिप आया बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होता है वो क्या होता है? इट इज माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अच्छा देखो अभी यहाँ पे मैं अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, लेट्स से 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो सीधा मैं इसका आपको जीरो बता सकती हूँ। x क्या होगा? माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे 3 है और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों? 2 है, तो हमारा जीरो क्या हो गया? x इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 हो गया। तो बच्चों ये बात हुई किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल की। सो इफ आई टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। लेट्स से हमारा पुराना एग्जांपल, इफ आई कंसिडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो बच्चों इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, ये p ऑफ x ले रही हूं मैं, इसको मुझे फिलहाल जीरो नहीं लेना चाहिए। सो p ऑफ x हमारा पॉलिनोमियल ये लिया मैंने, और इफ p ऑफ x इज जीरो, ठीक है, अगर p ऑफ x जीरो है मतलब मुझे क्या करने हैं? इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चों ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख के आए हैं कि कैसे फाइंड करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3, देन माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो विल गेट x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू या तो 3 होगा और x इक्वल टू 1 होगा, मतलब इस पॉलिनोमियल के बच्चों जीरोस क्या है? या तो 3 है या तो 1 है। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? जीरोस और इसके कोएफिशिएंट्स के बीच में देखो यहाँ पे, तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस करूं, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1 क्या हो गया? 4 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो ये हो गया माइनस, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों? माइनस 4 है, दिस इज माइनस 4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1, तो दिस इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे ही अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। तो अगर इसको मैं पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के टर्म में लिखूं तो दिस इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म अपॉन में आएगा हमारा
कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म इज 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, तो ये आएगा 3। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ये रिलेशन है। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं बच्चों, माइनस टाइम्स ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज माइनस नहीं होता है, सॉरी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, तो हमारे पास एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर, just a second, 2x square minus 8x plus 6. So we have p of x equal to 2x square minus 8x plus 6, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हो तो मैं px को 0 रखूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2x square minus 8x plus 6 equal to 0। अब इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग, 2x square और 6, तो 2x स्क्वायर इंटू 6 कितना होता है, 12x स्क्वायर होता है। 12x स्क्वायर को अगर मुझे माइनस 8x एज ए स्प्लिट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 2x, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x कॉमन निकालो, ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 2 निकालो, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो ये हो गया x माइनस 3 और यहाँ पे 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, x माइनस 3 0 या तो x माइनस 1 0। तो x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 1। तो अगर आप यहाँ पे 3 और 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। अब देखो जो रिलेशन हम आगे देख के आए हैं, क्या ये चीज यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस इज नथिंग बट 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इट इज गिविंग यू 4। एंड यहाँ पे जो मैंने बोला था कोइफिशिएंट ऑफ, देखो यहाँ पे आगे क्या बोला है मैंने, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बच्चों, माइनस, और यहाँ पे माइनस 8, और कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, तो दिस इज 8/2 गिविंग यू 4। तो देखो सेटिस्फाई हो रही है वही चीज। एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, यहाँ पे क्या है 3 into 1, so this is giving me 3 and this is nothing but constant term upon coefficient of x square। तो constant term यहाँ पे है 6, ठीक है, और कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 2, सो इट इज इक्वल टू 3। देखो इक्वल आ रहा है, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोइफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देयर जीरोस। तो इसको हम लोगों ने एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है, इन जनरल इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज सी बाय ए। और ये हम लोगों ने किसके लिए बात की बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बात की। अगर हम एक स्टेप आगे जाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाएंगे, तो वो हम प्रूव नहीं करेंगे, but we can understand from here in general it can be proved that if alpha beta gamma are zeros of cubic polynomial। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसको एट मोस्ट कितने रूट्स रहेंगे, 3 रूट्स रहेंगे, अल्फा बीटा गामा ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इनका सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर होना चाहिए बच्चों, x2 लिखा हुआ है ना। तो कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, आगे माइनस साइन, उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा की वैल्यू होती है c बाय a, मतलब इसका x का कोइफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोइफिशिएंट। एंड लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब माइनस डी बाय ए। तो आपको ये स्टेटमेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको याद रखनी है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक।
Find the zeros of following quadratic polynomial and verify relationship between zeros and coefficients. तो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कराऊंगी. यस, आई विल डू दिस और ये आपको है होमवर्क, आप खुद से ट्राई करोगे इसको. सो हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू 6x². इसको रीअरेंज करके लिखेंगे -7x -3. ठीक है. अब देखो इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है. तो देखो 6x² इंटू -3, 6x² इंटू -3 कितना आता है, -18x² आता है. अब ये जो 7x है, ठीक है, 7x को मुझे स्प्लिट करना है, -7x को मुझे स्प्लिट करना है, सो दैट प्रोडक्ट करने से मुझे -18x² आना चाहिए. तो ये हो जाएगा -9x और ये हो जाएगा +2x. ये मैं ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिखा चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दोस वीडियोस टू गेट द क्लैरिफिकेशन ऑन दिस. तो यहाँ पे 6x², यहाँ पे -7x को लिखेंगे -9x +2x -3 एंड देन इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे, 3x कॉमन. तो ये हो जाएगा 2x -3 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन, ये हो जाएगा 2x -3. तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2x -3 और यहाँ पे हो जाएगा 3x + 1. ठीक है. अच्छा, ये इक्वल टू है हमारा 0 सिंस वी आर फाइंडिंग जीरोस नो. तो यहाँ पे हो जाएगा 2x -3 इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू आएगी बच्चों 3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -1/3. ठीक है. तो अभी सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे मान लो मैं इसको x1 बोल रही हूँ, इसको x2 बोल रही हूँ. तो x1 + x2 क्या होगा बच्चों, दिस इज 3/2 -1/3. तो कितना हो जाएगा, 3 3s are 9 -2/6 मतलब ये हो जाएगा 7/6. ठीक है. तो अब देखो ये बराबर वेरीफाई हो रहा है क्या हमारे जो हमारा एक्चुअली रिलेशनशिप था. तो यहाँ पे क्या था, अल्फा प्लस बीटा was equal to -b/a and alpha into beta is equal to c/a. नो. तो यहाँ पे ये जो है a की वैल्यू है 6, b की ये a है, ये b है और ये c है. तो देखो ये -7/6 आ रहा है ना, विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ -7 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा a की वैल्यू 6. तो ये बराबर 7/6 है विच इज इक्वल टू प्रॉपरली -b/a आ रहा है हमारा. तो ये रिलेशन तो वेरीफाई हो रहा है. एंड x1 इंटू x2 क्या आएगा, यहाँ पे इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो 3/2 इंटू -1/3, 3 3 कैंसिल तो -1/2 एंड दिस इज इक्वल टू प्रॉपरली c/a. क्योंकि c कितना है बच्चों, यहाँ पे -3 है और a क्या है 6 है. तो -3/6 करेंगे तो 1/2 आ रहा है. तो हम लोगों ने जीरोस भी फाइंड किए और जीरोस और कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप भी वेरीफाई किया. ठीक है. आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली. तो बच्चों अब हमें क्या बोला है कि ये जो हमें नंबर्स दिए है ना, ये एक सम दिया है और एक क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है. तो अभी हमें इनके हेल्प से क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है. तो मैं आपको कराने वाली हूँ ये वाला एंड दिस यू कैन डू एज होमवर्क. तो यहाँ पे मान लो हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों, √2 है. क्योंकि हमें बोला है कि दीज आर नंबर्स गिवन एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली. दीज नंबर्स आर प्रोडक्ट एंड सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली. एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/3 है. ठीक है. बट हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, -b/a होता है. ठीक है. एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है. तो ये जो -b/a है वो है √2. ठीक है. और जो c/a है वो कितना है, 1/3 है. ओके. अब क्या करेंगे हम लोग, मान लो हमारा पॉलिनोमियल है p of x इक्वल टू
ax square plus bx plus c। तो यहाँ पे हम लोग b को ऐसा लिख सकते हैं ना, b कैन बी रिटन एज यहाँ से -√2 टाइम्स ऑफ a, और यहाँ से c को आई कैन राइट a/3। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा बच्चों, ax² होगा, b की जगह पे आई विल राइट -√2 टाइम्स a ऑफ x, और c की जगह पे आई विल राइट a/3। अब यहाँ पे मैं a कॉमन निकालूंगी, आई विल गेट x² -√2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/3। तो अगर मैंने मान लो a का वैल्यू 1 ले लिया, तो एक हमारे पास पॉलिनोमियल क्या मिल जाएगा, x² -√2x प्लस 1/3, जिसके रूट्स ऐसे हैं कि सम ऑफ रूट्स इज √2 आ रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1/3 आ रहा है। तो इन जनरल हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू दिस जहां पे हम a के वैल्यू के लिए हमारे पास चॉइस है, आप a का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, आपको रिलेशनशिप उनके जीरोस के बीच में यही मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप दिस हेल्प्स। Okay, so this was all about chapter polynomial. I hope this video is helpful for your upcoming exams, and thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share with your friends.